कैन यू टेल मी द 4 लीडरशिप क्वालिटीज जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अंदर जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप इनकलकेट करेंगे? Give me some examples of factors and multiples of a particular number of the same number. तो नाजिम, कल को आपको मौका मिलता है अपने स्कूल में किसी भी जिम्मेदारी को निभाने का, हेड करने का, लीड करने का, तो वो जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं हाँ जी, वहाँ बैठ जाइए। आपका नाम नजीम है या नाजिम है? नाजिम है। ऑल राइट। कैसे हैं आप? बढ़िया, कंफर्टेबल। चलिए शुरुआत करें। तो नाजिम, जैसा कि आपने इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो आप मुझे एडजेक्टिव और नाउन के बीच में डिफरेंस बताइए। Adjective are those qualified the noun. ओके, एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ईच। जैसे poor man, the poor is a adjective. ओके Man is a noun. ओके, आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो कैन यू टेल मी द 4 लीडरशिप क्वालिटीज जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अंदर जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप इनकलकेट करेंगे? मैम, पहले तो जैसे बच्चे जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपना खुद से, तो आप कैसे इनकलकेट करेंगे इस चीज़ को? उनको रोल प्ले कराएंगे इस तरीके से कि वो Okay. जो है डिसीजन लेने में अपने और उनकी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं, वो भी रोल प्ले से हम कर सकते हैं। ओके, तो आपके हिसाब से एक लीडर की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए? लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छा मोटिवेटर उनको हम बना सकते हैं। और लीडरशिप के लिए द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दे शुड बी द कीन ऑब्जर्वर। वो ओके, एकदम भाप लें अपनी कि उनकी टीम में कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ चल तो नहीं रहा है आपस में। ठीक है नाजिम, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, Yes. उसका काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कहते हैं, और वो जो है एनर्जी को जनरेट करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देती है तुरंत ही। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होता है। थैंक यू। नाजिम, मैथ्स में प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर एक चैप्टर है बी माई फैक्टर आई विल बी योर मल्टीपल। यस, तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है? फैक्टर आर दोज वर्ड हु डिवाइड द नंबर। फैक्टर आर दोज नंबर हु डिवाइड द नंबर, एंड मल्टीपल आर दोज नंबर हु डिवाइडेड बाय दैट नंबर। Okay, give me some examples of factors and multiples of a particular number of the same number. We can say if we take a number 6, then 3 is a factor and 9 is a multiple. Okay, और factors जो होते हैं वो finite होते हैं, infinite होते हैं? Factor Of any number. any number Of any number. finite होते हैं, Finite होते हैं. And multiples? multiples infinite. Multiples. Thank you. नाजिम का अर्थ क्या है? नाजिम का अर्थ a person who run any organization. We can say the head of the organization. तो नाजिम, कल को आपको मौका मिलता है अपने स्कूल में Yes sir. किसी भी जिम्मेदारी को निभाने का, हेड करने का, लीड करने का, Yes sir. तो वो जिम्मेदारी आप लेंगे? Yes sir, जरूर। तो आपके स्कूल में जब आपको कोई भी जिम्मेदारी दी गई पूरा करने के लिए, तो जो हेड ऑफ स्कूल हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपको ये कहा कि आप इस काम को करने के लिए जो बच्चे हैं विद्यालय के, उनमें से सिलेक्ट करके एक टीम बनाइए। बच्चों के साथ में आपको, ठीक है, टीम बनानी है। तो बच्चों का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। अगर हमें टीम बनानी है, टीम के लिए एक कैप्टन चुनना है, तो कैप्टन हम किसी ऐसे ही स्टूडेंट को लेंगे जो लीडरशिप की क्वालिटी रखता हो। और टीम में अगर कहीं पे हमें हेल्दी स्टूडेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे हेल्दी स्टूडेंट देखेंगे। कहीं पे मान लो कुछ कम हेल्दी का काम है तो वीक स्टूडेंट को वहाँ पे लगा देंगे, कमज़ोर स्टूडेंट को। कहीं पे थोड़ा राइटिंग से रिलेटेड काम है मैनेजमेंट में, जैसे कुछ लिखने पढ़ने का काम है, तो वहाँ पे हम एक अच्छे बंदे को देख लेंगे जो इंटेलिजेंस हो। इस तरीके से हम उसका चुनाव कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नाजिम, आप कोई भी टॉपिक हमें यहाँ पर सिखाना, पढ़ाना, समझाना चाहेंगे? कौन सा टॉपिक? सब टॉपिक तो काफ़ी सारे हैं, कोई भी पढ़ा सकते हैं, आप लेकिन मैं poem प्रेफर करता हूँ जो आपका सबसे बेस्ट हो पोएम सुना दीजिए। आप जो है ब्लैक बोर्ड का यूज किए बिना Yes. हमें कोई पोएम सुनाइए। ओके सर।
Good morning, class. Good morning. Good morning. How all are you? Fine. Fine, sir. And in your family? All Also good, sir? fine. Okay, I am also fine. तो today आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, हिंदी की है और बहुत ही अच्छी कविता है। आज उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी सुना देता हूँ। हुआ क्या था, मैं और सतीश सर मॉर्निंग वॉक पे गए थे। अब अचानक से बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगी, तो हम भागे 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 घर आए। फिर घर आकर हमने सोचा अगर हम चिड़िया होते तो और तेज आ जाते भाग के, या कहीं भी छुप जाते। अगर हम बंदर होते तो छलांग लगा कर कहीं भी चढ़ जाते और छुप जाते। तो इसी तरीके से बच्चों आपका भी कुछ मन करता होगा कि हम ये होते तो वो करते, वो होते तो ऐसा करते, करता होगा। हाँ। तो कविता इसी के ऊपर है। पोएट ने हमको कुछ ऐसा ही बताया है कि पोएट अगर ये होता तो ये करता। तो आप मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे। ओके? Okay. मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है सूरज बन के आसमान में में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़। मन करता है बाबा बनकर मैं घर पर सब पे धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर मैं करते हैं ना दादाजी All सबके right, धौंस जमाते नाजिम, हैं। thank you. Take your seat. नाजिम, इसमें एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है मूसलाधार, यस सर। उसका अर्थ क्या है? सर हैवी रेनफॉल, जब बारिश बहुत तेज होती है। अच्छा, बारिश हो रही है और उस दिन बच्चे जो हैं वो विद्यालय आए हैं, जी सर। लेकिन वो आकर कहते हैं कि आज हमारा कुछ पढ़ने का मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो सर मेरा ये मानना है कि सर हमें जो अपना लेसन्स बनाना है तो एक बैकअप लेसन जरूर रहना चाहिए, और या फिर इस तरीके से हम अपने माइंड को मॉडिफाई करें कि बैकअप लेसन तुरंत तैयार हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को जो है थोड़ी देर बारिश देख लेनी चाहिए, और उसी बीच में जैसे वाटर साइकिल उनको समझा सकते हैं कि बच्चों बारिश पड़ रही है तो पानी आया कहाँ से, ऊपर तो पानी कहाँ से आएगा, हम यहाँ रोकेंगे पानी रुकता नहीं। कहाँ से आया पानी? इवेपोरेशन से आता है, ट्रांसपिटेशन से आता है। ये हम बच्चों को समझा सकते हैं कि पानी नीचे से ही ऊपर जाता है, बारिश के जरिए फिर नीचे आ जाता है। यही वाटर साइकिल चलती रहती है। क्लाउड्स के कितने टाइप्स होते हैं? बादल कितने प्रकार के होते हैं? बादल, क्लाउड्स का सब बोल नहीं पाए। चलिए, कोई बात नहीं नाजिम, मेरी ओर से कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आपने जिस तरह से बायोडेटा अपना तैयार किया है वो अच्छा तैयार किया है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें आपने अच्छे से लिखी हैं, बढ़िया से। एक अच्छा बायोडेटा, मतलब जो पैनलिस्ट हैं वो उसको पढ़ना भी चाहेंगे। इस तरह से आपने लिखा है, पॉइंट बना करके, सब सही। और कॉन्फिडेंस भी है आपका सही, कुछ भी आपसे पूछा गया, नॉलेज भी है, आपको अच्छे से बता पाते हैं। एक तो पेन जो है वो लेकर के मत जाइएगा, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ आपको लिखना नहीं होगा। और जो आप बैठे हैं, बैठते वक्त आप कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, ठीक है। शोल्डर को थोड़ा सा सीधा रखिएगा जब बैठते हैं, ठीक है। पैरों को थोड़ा सा आगे कीजिए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, बस। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से आप बैठिएगा। स्माइल आप बना करके रख ही रहे हैं, तो हमारी ओर से ऑल द ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कितने मार्क्स हैं आपके? 142.5 नाजिम एक चीज़ करिएगा, जो आपने स्टोरी बताई थी ना, उसमें भी आपको एक थोड़ा एक्सप्रेशन डाल दी थी, हैंड्स मूवमेंट। स्टोरी में तो था, वर्ड पोएम में तो था ही। सर हेजिटेशन की वजह से हो गया। मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में ना, तो बच्चों को तो मैं खैर ऐसे ही पढ़ाता हूँ वहाँ से। हाँ, तो वैसे ही पढ़ा वैसे ना पढ़ा। आप, सिलेक्शन कोई के issue नहीं नज़दीक हैं, सिलेक्शन के नज़दीक हो आप। और एक All the आपने फर्स्ट पॉइंट में बायोडेटा में शॉर्ट नोट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप पढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग द ऑप्टिमम अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब आपके नियर बाय ऑप्टिमम अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है तो आप नहीं टीच कर पाएंगे। तो इस लाइन को आप हटा दीजिए, इसको मतलब आप कुछ और इसमें यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा आपने बाकी ठीक है, एक स्माइल थ्रू आउट मेंटेन करके रखिए। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। ऑल द बेस्ट।